हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। बच्चों, आज की सीरीज में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक डेवलपमेंट का। इस क्विक रिविजन्स एग्जाम्स के पहले इस सीरीज को आप देख कर जाओ। कम समय में आपका सारा पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, टू द पॉइंट्स, और आंसर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे वीडियो देख कर जाओ और आपने एग्जाम्स में अच्छा बेस्ट स्कोर करके आओ। बच्चे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पसंद आने पर लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट होने का मतलब होता है किसी कंट्री का, किसी पर्सन्स का, किसी स्टेट्स की, किसी भी लोकेलिटी का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसे ही आप वर्ड बोलोगे तो ये एक डिफाइंड एज अ ग्रोथ। जैसे कि जो हम लोग की जो इम्पोर्टेंट गोल्स होती है, गोल्स जैसे कि सीकिंग मोर इनकम, हम ज़्यादा पैसे कमाना, इक्वल ट्रीटमेंट, है ना, जो ट्रीटमेंट हो इक्वली हो, फ्रीडम हमें मिले, है ना, इक्वली फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी का हम लोग गारंटी लेते हैं, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरे से हमें रिस्पेक्ट मिले। जब हमें डेवलपमेंट होता है तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी कंट्री की डेवलप्ड होने का, तो अमेरिका का जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो डेवलप्ड है, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ लोग जाना अपने आप को एक मतलब प्रेस्टिजियस मानते हैं। तो इस तरीके का चीज़ें होता है कि डेवलपमेंट में हम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सोचते हैं, और जब पैसे आते हैं तो हम अच्छे इक्वल ट्रीटमेंट की डिजायरनेस होती है, फ्रीडम की डिजायरनेस होती है, सिक्योरिटी का डिजायरनेस होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे आप अपने डेफिनेशन में लिख सकते हो बच्चे। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट, और ये नहीं है कि सारे लोगों का एक ही पर्पस होता है, एक ही मोटिव होता है, सबका अलग अलग गोल्स होता है। किसी के लिए जो गोल्स, मान लेते हैं कि मेरे लिए जो गोल्स है आपके लिए शायद वो गोल्स नया हो, तो वो गोल्स शायद डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन सबका गोल्स अलग अलग होता है। तो यू कैन से कि डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, what may be developed for one may not for the others, okay, it may even be destructive for the others। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब इनकम एंड अदर गोल्स की जैसे अगर हम बात कर रहे हैं तो पीपल की डिजायरनेस होती है कि रेगुलर उन्हें काम मिले। ठीक है, काम मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब का अपॉर्चुनिटी मिले, बेटर वेजेज हो, है ना, जो इनकम हो, जो सैलरी हो, जो वेजेज हो वो अच्छी हो, है ना, जो भी उन्हें क्रॉप्स जो बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बिजनेसमैन बेच रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उन सारे का जो डिसेंट प्राइस हो। ये नहीं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो या फिर ज़्यादा हो, डिसेंट प्राइस हो। दे ऑल्सो सिक इक्वल ट्रीटमेंट हो। जो इनकम जिनकी बढ़ती है वो चाहते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट इक्वली अच्छी से हो, फ्रीडम उन्हें मिले, सिक्योरिटी उनकी गारंटी दी जाए, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, मनी और मटेरियल थिंग डैट वन कैन बाय विथ इट इज वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स। डेट की आज की बात करें तो हमारे पैसे, मनी बहुत ज़्यादा एक मटेरियल थिंग्स हो चुकी है मेटेलिस्टिक्स वर्ल्ड में, और इसके बिना अभी पॉसिबिलिटी कम बनता है। तो आप मनी से जो होता है कि आप सब कुछ खरीद सकते हो, इसलिए मनी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आपका माने तो डेवलपमेंट होगा तो लाइफ की जो क्वालिटी होती है, जो लिविंग स्टाइल होगा, स्टैंडर्ड होगा, तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट से रिलेटेड आएगा। बिफोर एक्सेप्टिंग अ जॉब वन लुक्स एट फैसिलिटी फॉर फैमिली। जॉब को एक्सेप्टिंग करने से पहले आप फैमिली के तरफ फैसिलेट होते हो, उनको केयरिंग के लिए, आप उनके ख्याल रखने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हो, वर्किंग एटमॉस्फेयर या अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो ये सारी चीज़ें हम इनकम एंड डिजायर्स गोल्स में आप लिख सकते हो। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट पीपल यानी डेवलपमेंट पीपल होता है जो इस तरीके का गोल्स को रखता है। ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपमेंट में दोनों में अंतर है बच्चे। डेवलप्ड जो हो चुके हैं जैसे अमेरिका, जापान, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, दीज ऑल आर द कंट्री डेवलप्ड कंट्री। अगर मान लेते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम, जिनकी पर्सन्स की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट का मतलब तो जो डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि चाइना, इंडिया डेवलपमेंट कंट्री में आता है। अंडर डेवलप्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, दीज ऑल आर द
अंडर डेवलप्ड कंट्री। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि मान लेते हैं कि पर पर्सन्स इन ए गिवन एरिया, इट इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन उस वहाँ के पर कैपिटा इनकम से डिसाइड करते हैं बच्चे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, कंट्री अगर किसी देश की किसी पर्सन्स का अगर लिविंग स्टैंडर्ड है तो इसका मतलब वहाँ का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है। कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम आर कंसिडर्ड टू बी मोर डेवलप्ड देन द लेस पर कैपिटा इनकम कंट्री। ओके, तो वही चीज़ कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है डेवलप्ड को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है कंपेयर टू लेस पर कैपिटा इनकम से, ठीक है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एरिया टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। अगर मान लेते इसको निकालना है तो किससे डिवाइडिंग द एरिया, एरिया जितना एरिया है उसको टोटल इनकम, आपका टोटल इनकम जो है और मल्टीपल कर देना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये अपॉन डिवाइड किससे करना है, एरिया, टोटल एरिया जितना आप एरिया है, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये भी पॉइंट्स को आप लिख लोगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स, आपको मार्क्स पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है बच्चे, ठीक है। जिससे हमारे देश में हर हर स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें हरियाणा का तो पर कैपिटा इनकम जो है एनुअली की बात करें 2,36,147। वहीं पर अगर बिहार की बात करें तो बहुत कम है, 40,982 है। तो इस तरीके से तो ये डेटा आपको मैं जो बताया ये 2020 और 21 की है बच्चे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी मिलता है पर कैपिटा इनकम में इंडिया में। हरियाणा वुड बी कंसिडर मोस्ट डेवलप, इसीलिए हरियाणा को डेवलप्ड स्टेट में जाना जाता है। हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, दीज ऑल आर द डेवलप्ड स्टेट्स, ओके सिटी। बिहार को लिस्ट डेवलप में डाला जाता है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, फिर आप इधर आ सकते हो छत्तीसगढ़। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग सभी लिस्ट डेवलप्ड स्टेट में लोग डाल सकते हैं। अनदर कंपैरिजन ऑफ इन्फेंट मॉरलिटी, दूसरी हम लोग कंपैरिजन, पहला तो हम लोगों को कंपैरिजन किसी मतलब उसके पर कैपिटा इनकम से किया। दूसरा कंपैरिजन मॉरलिटी रेट, मॉरलिटी का मतलब होता है कि डेथ रेट कितना है, ठीक है, डेथ रेट तो 30 पर 1000, केरला 7 पर 1000, एक हज़ार में 7 लोगों का मॉरलिटी रेट है, जबकि बिहार में 32 पर 1000। ये 2018 यानी 1000 में 32 लोग यहाँ डेथ करते, यानी मॉरलिटी इनफैंट बच्चे भी मरने का बात हो रही है, ठीक है, ओल्ड एजेस की बात नहीं हो रही है। कि यहाँ पर डेथ रेशियो भी ज़्यादा है। अगर जिस स्टेट की डेथ रेशियो कम होती है इसका मतलब वहाँ मॉरलिटी रेट जो है ना लेस है, यानी वहाँ पर इन्फेंट की मॉरलिटी, बच्चे जैसे जन्म देते हैं, आखिर ये बच्चे डेथ क्यों कर जाते हैं, लैकनेस ऑफ हॉस्पिटल फैसिलिटी, लैकनेस ऑफ मनी, लैकनेस ऑफ मनी जो होती है फैसिलिटी की वजह से बच्चे को बचा नहीं पाते हैं, इस वजह से डेथ होता है। तो बिहार में 32 जो है 32 पर 1000, 1000 में 32 बच्चे की डेथ हो जाती है 2018 के डेटा के अनुसार, ठीक है, और 7 पर 1000 इन केरला। ओके, नाउ दिस शो बिसाइड इनकम ऑल अदर गोल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। पब्लिक फैसिलिटी की बात करें बच्चे तो मनी इन योर पॉकेट कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट इज नीड टू लाइव अ गुड हेल्दी लाइफ। Income is not completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. Money can't buy a pollution free environment. Money जो है pollution free environment नहीं खरीद सकता है. Ensure that you get unadulterated medicine and it is not able to protect you from infectious disease. Kerala has low mortality rate since it has adequate provisions of basic health एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मनी, पैसा और तो ठीक है, तो पैसे आप कैसे कमाओगे, तो सपोज कि योर हेल्थ, योर एजुकेशन अगर अच्छा रहेगा तो इन केरला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मॉर्टलिटी रेट क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, वहाँ पर हेल्थ अच्छी है। तो एजुकेशन जब अच्छा होगा तो लोग अपने बारे में समझेंगे,
अपने अपने हेल्थ के लेकर कंसीडर, अपने हेल्थ को लेकर कंसियस रहेंगे, ताकि अपने को ट्रीटमेंट कर सकते हैं कब कैसे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हम डेवलप करते हैं अपने आप को, अपने समाज को, अपने देश को। अगर उस डेवलपमेंट में किसी इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन आजकल हम जो नाउ डेज दे आर डिफरेंट सिचुएशन क्रिएटेड, ओके। ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज। आज हम पानी का वेस्ट कर रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। इट इज रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, क्रॉप्स एंड प्लांट्स। कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज न्यू एरिया ऑफ नॉलेज। साइंटिस्ट, इकोनॉमी, फिलोसफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। ये सभी चीज लोग काम कर रहे हैं इस पर। बच्चे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस 100% बनेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, तो इसको पॉइंट्स को याद कर लोगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज, जो हम डिफाइन करेंगे, कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी किसी रीजन्स का जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता है। कैसे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कितना साल जी रहा है, उसका लाइफ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, पर कैपिटा इनकम कैसा है, ये सभी इंडिकेटर्स सिंबल है, याद रखेंगे। यूज टू रैंक कंट्री इन 4 ट्राई ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वही चीज़ बताया जा रहा है कि न्यू बॉर्न कुड एक्सेप्ट अ लाइफ इफ फर्स्ट ईयर और पास थ्रू लाइफ। सब्जेक्ट मतलब अच्छे से मॉरलिटी अगर रेट कम है मरने की न्यू बॉर्न बेबी का, तो इस तरह का लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही है। ये डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन स्कूल सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल, यानी बच्चे स्कूल्स में कितने एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन लेने के बाद कितने वहाँ पर रुक रहे हैं एजुकेशन के लिए। पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। द मीन इनकम ऑफ द पीपल इन इकोनॉमिक यूनिट कैलकुलेटेड बाय टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम मैंने अभी बताया कि कैसे, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन वन लाइनर में आ सकता है कि यूएनडीपी कौन तैयार करता है? तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन जो है ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, यूएनडीपी है ना। ये सारा चीज़ यूएन ह्यूमन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को तैयार कौन करता है? तो यूएनडीपी, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकते हैं एग्जाम्स में कि वाई इज सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट। तो आप ये सारे इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मैंने जो भी बताया पॉइंट्स को, इसको देख लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। मनी इन योर पॉकेट कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस। मनी जो है आपके पॉकेट में वो सभी चीज़ें नहीं खरीद सकता है, जैसे कि इको फ्री, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लेना। Beside income, people also seek things like equal treatment and freedom, security and respect of others. They resist discrimination. One may desire their friendship. ये सारे चीज़ें आप लिख सकते हो बच्चों। Explain the meaning of HDI. Mention 3 components of measuring HDI. तो HDI का definition आप लिख लो। कंपोनेंट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिख लो, पर कैपिटा इनकम देखो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। तो ये सारी चीज़ों को आप लिखोगे, ठीक है। सजेस्ट एनी 3 वे मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है? 2020 में क्वेश्चन CBSE में। तो BMI जो होता है बच्चे, ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, रेगुलर एक्सरसाइज और सेल्फ मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें। एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, जस्टिफाई करना है। हाउ डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये भी बता दिया है, आप इसे लिख लेना। तो ये आज का सीरीज, क्विक सीरीज के अंदर में आज मैंने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का चैप्टर करवाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, और आपका दिन अच्छा, इसी दुआ के साथ जय हिंद बच्चों।